स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेसन 9। तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी कि घर पे बैठ के हम कैसे काम कर सकते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये सारा चीज हम इस आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे। तो एक तो दो तरीका हो गया, एक तो जैसे रूटीन लाइफ है हमारा, जैसे उस टाइम पे जो रेगुलर रूटीन लाइफ में हम कैसे काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। एंड सेकेंड है कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें एक्सपीरियंस है कि लॉकडाउन के अंदर कैसे हमने काम किया था। एंड वैसे वर्क फ्रॉम होम करके लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो इनकम हमें पहले आती थी वही इनकम लॉकडाउन के दौरान भी आता रहा। इसका मतलब यह है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं इट्स ए रिसेशन फ्री प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे इनकम पे कोई भी उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम पहले ऑफलाइन करते थे यानी कि फिजिकल जाके काम करते थे। जब हमने वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट किया यानी कि ऑनलाइन तरीके से काम करना शुरू किया तो हमारा बिजनेस बढ़ता रहा, घटा नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, सबके बिजनेस के हालत जो है वो खराब हो चुका है। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी अप एंड डाउन आ सकता है। हो सकता है कि अभी तो ये कोविड-19 के वजह से आया, लेकिन कभी और कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई नया आ सकता है। जैसे कोयला का व्यापार बहुत अच्छा था असम के अंदर, मेघालय से बहुत कोयला आता था, फिर उसको पूरे देश के अंदर कंट्री के अंदर सप्लाई का काम होता था, बहुत बड़ा काम था। लेकिन जैसे ही एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि यहाँ से आप कोयला मतलब आप कोयला का माइनिंग बंद सरकार की तरफ से जब हो गया तो पूरा बिजनेस एंड पूरा वो बिजनेस कम्युनिटी ही पूरा मतलब पूरा रिसेशन में चले गए, उनका पूरा इकोनॉमिक डाउन हो गया। एंड उसकी वजह से पूरे स्टेट का भी इकोनॉमिक डाउन हुआ। तो एक डिसीजन की वजह से, ये आपको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अकस्मात इस तरीके से कोई सिचुएशन बन सकता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस आप करिए उसमें चैलेंजेस आप उसको पहले से आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि ये हमारे साथ चैलेंजेस आ सकता है। लेकिन अगर आप आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया तो आपके लिए ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करेगा। कभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास ये खड़ा रहेगा ताकि आपको और आपके पूरे फैमिली को सपोर्ट कर सके। यानी कि इट्स ए रिसेशन फ्री प्रोजेक्ट। क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि लॉकडाउन के दौरान भी सरकार को एसेंशियल प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है उसको बंद नहीं कर पाई सरकार, एंड जो हमारा हेल्थ केयर का प्रोडक्ट था उसको भी बंद नहीं कर पाई। फार्मेसी चल रहे थे, दुकानदार जो ग्रोसरी या एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे जो डील करते थे उनको खुलने का इजाजत था। यानी कि ऐसे सिचुएशन के अंदर जो पेंडेमिक सिचुएशन है एंड लोगों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, ऐसे सिचुएशन में भी सरकार ने ये दो प्रोडक्ट लाइन को अलाउ किया था। यानी कि ये एक नेसेसिटी है, लोगों की जरूरत है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा भी जो प्रोडक्ट बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस होता है, पूरा टर्नओवर जो होता है वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर के ऊपर ही होता है। यानी कि हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट्स कभी बंद नहीं हो सकता है, हेल्थ केयर का बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता है या उसके अंदर रिसेशन नहीं आ सकता है। तो लॉकडाउन के अंदर हमें ये सबक मिल चुका है कि पूरा कंट्री के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस का ग्रोथ डीग्रोथ हो रहा था और बहुत सारी कंपनी एनपीए के कगार पे जा चुकी है। बहुत सारी कंपनी तो ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी है। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कट शॉर्ट कर रही है, कितने सारे लोग तो कट शॉर्ट कर चुकी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर या ट्रेडिशनल जो हम जॉब कर रहे हैं उसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि अच्छा एडवांटेज मिलता है कि यहाँ पे एक रिसेशन प्रूफ प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसमें 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया तो ये बिजनेस आपको एक पैसिव इनकम देना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आप काम नहीं भी करेंगे उस टाइम एक्टिवली तो भी आपको पैसा आता रहेगा। लॉकडाउन के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो साल भर के 1 साल पहले ही स्टार्ट किए थे बिजनेस, लेकिन उनको भी पैसिव इनकम आ रहा था। तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा एंड आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को एक स्टेबल पोजीशन में लेके आइए ताकि इस टाइप का कोई भी एक ऐसा सिचुएशन बने तो हमारा एकदम ये तैयार रहे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन क्या ऐसे स्टेप्स है, डिजिटली हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसका रास्ता क्या है। यानी कि अगर हम बाहर निकल के जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो घर पे बैठ के भी ये बिजनेस को किया जा सकता है। एंड दूसरा होता है कि अगर आप जैसे सपोज
ऐसा सिचुएशन कंपल्सन पे आ जाए, लॉकडाउन ही हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे? तो दोनों, या तो आप चॉइस से करें या मजबूरी में करें, लेकिन आपको इसका तरीका तो सीख लेना पड़ेगा कि होता कैसे है ये। तो आइए चलते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स है। इसमें 10 स्टेप्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो आप डिजिटली ग्रो कर पाएंगे, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके आप अपना बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे। तो इसमें 10 स्टेप्स है। लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, जूम ऐप डाउनलोड करवाना, रिहर्सल करना जूम पे, जूम मीटिंग का लिंक भेजना, फॉलो अप करना, रजिस्ट्रेशन कराना, प्रोडक्ट परचेज करवाना, ट्रेनिंग करवाना, बीटीपी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज अभी आपका चल रहा है, एंड देन 10 कॉन्टेक्ट। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम सब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लिस्ट कैसे बना सकते हैं आप। तो लिस्ट बनाने का ऑलरेडी हम लोग एक प्रोसेस को पहले बातचीत कर चुके हैं कि कैसे लिस्ट बनाना है। तो आपको अपना फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड यानी कि आप जहां अभी जॉब कर रहे हैं या जो भी आपके एसोसिएट्स हैं, उनका आप लिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ई फॉर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स और डिग्री होल्डर्स। तो इस तरीके से आपके फ्रेंड जितने भी हैं लिस्ट में, उसमें उसको आप एक लिस्ट बनाइए एक डायरी के अंदर, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वो जब लिस्ट आपका खत्म होने के कगार पे आ जाए, तब आप अपने सीनियर के साथ बातचीत कर सकते हैं कि कैसे हम इसमें अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए होता है स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने नए नए फ्रेंड्स बना सकते हैं एंड अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने भी अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इनिशियली 2-3-4 महीने के अंदर तो सारे लिस्ट कवर हो गए। उसके बाद फिर कैसे करेंगे? तो वो चैलेंजेस जब आया तो हमने अपने सीनियर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे आप काम कर सकते हैं। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जैसे क्राउन जाने के लिए 6 लोगों को आपको डायरेक्टर बनाना होता है, उसमें से मेरा जो 4 लेग है वो सोशल मीडिया से ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आप चाहेंगे तो उसके तरफ जब उस डायरेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो लिस्ट बनाने के लिए आप फेसबुक पे एक्टिव हो सकते हैं। फेसबुक पे क्या स्ट्रेटेजी रहता है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे आने वाले सेशन के अंदर, जब आपका एडवांस ट्रेनिंग होगा उसके अंदर हम बातचीत करेंगे कि फेसबुक पे कैसे आपको अपने पोस्ट अपलोड करने हैं, कैसे कैसे आपको अपना फ्रेंड्स का लिस्ट को बढ़ाना है, या कुछ अगर उसमें से नेगेटिव लोग हैं तो उनको हम कैसे उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो उस तरीके से स्क्रूटनी करके अपने पूरे अकाउंट को ठीक ठाक करना है। कुछ आपको इंसाइटफुल कंटेंट शेयर करना है। इंसाइटफुल कंटेंट का मतलब कोई मीनिंगफुल, जो दूसरे के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देना है। कुछ ऐसा कहीं से आया है, हमने जोक या स्टोरी, गाना अगर हम शेयर करेंगे तो उससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस को माइंड में रखते हुए हमें अपने फेसबुक को प्लान करना होता है। तो आने वाले सेशन के अंदर जो एडवांस लर्निंग आपका होगा उसमें हम सोशल मीडिया के ऊपर आपको फुल ट्रेनिंग कोर्स है उसका 10 दिन का, उसको आप करेंगे तो आपको पूरा फुल आइडिया उसमें मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप अपना फ्रेंड्स रिक्वेस्ट को बढ़ाइए, आप लोगों को कांटेक्ट करिए। एक दिन में 10 या 15 लोगों से ज्यादा को रिक्वेस्ट मत भेजिए, नहीं तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा। सो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चलते हुए आपको फेसबुक पे अपने लिस्ट को बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप अपने अभी लिस्ट बढ़ाना शुरू करिए। पीपल हु में नो बोल के जो लिस्ट आता है उसमें से आप 2-4, 5-10 लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। डिटेल्स में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जब हमारा एडवांस लर्निंग होगा फेसबुक सोशल मीडिया का तब। तो लिस्ट बनाने का तरीका यही है कि आपके जो चंद परिचित लोग हैं उनका आप नाम लिखिए, एंड जो लोग सोशल मीडिया से आप उनको जो कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं उनका लिस्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा है, आपने लिस्ट में नाम तो लिख लिया, नाम और नंबर लिख लिया, अब उनको कॉल करना है एंड फोन पे इनवाइट करना है, क्योंकि लॉकडाउन है या घर से अगर आपको इनवाइट करना है तो फोन से ही कर सकते हैं। तो आपको इनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने का तरीका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, FORM। थोड़ा सा उनके फैमिली के बारे में, अगर वो अपने आपके जान पहचान के हैं तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, खाली समय में वो क्या करते हैं, रिक्रिएशन या रेस्ट टाइम पे वो क्या करते हैं, एंड देन उनको एक अच्छा सा मनी मैसेज देंगे ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे। डिटेल्स शेयर नहीं करना है, डिटेल्स शेयर नहीं करना है कि ये कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट है, आपको इसके अंदर लोगों को लेके आना पड़ता है। ये सारा डिटेल्स अगर शेयर करेंगे तो सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए, हम आधा घंटा 1 घंटा लगा के पूरा उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं, एंड देन वो डिसाइड करें कि वेदर ही वांट टू डू और नॉट विद अस। तो आप हमें उनको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से देना है। तो इस तरीके से आपको इनवाइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल करना है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इनवाइटिंग कर देना है। कैसे इनवाइट करना है कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है,
तो एंड उसके अंदर आप भी इनकम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। शाम को 8 बजे एक हमारा मीटिंग होगा जूम पे, आप अपने घर पे बैठ के वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनवाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक चीज सवाल चल रहा होगा कि यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है ना, क्योंकि 2004 से चल रहा है, 16 साल पुरानी कंपनी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये नया प्रोजेक्ट है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विनिंग टीम है ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है। तो विनिंग टीम ने रिकमेंड किया है कि आप ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं इसको आप प्रोजेक्ट की तरह करिए। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे आप किसी बिल्डर से पूछेंगे तो वो अगर कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहे होते हैं तो वो उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, कि उनको पता है कि 4 साल 5 साल के अंदर वो बिल्डिंग बन जाएगा, सारा फ्लैट्स बिक्री हो जाएगा एंड वो काम खत्म। फिर उसको फिर अपना ऑर्डिनरी जो अपना और कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसी तरीके से 5 से 6 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपने सारे एग्जिस्टिंग ड्रीम जो है वो पूरे कर सकते हैं, है ना। तो 4 से 5 साल या 5 से 6 साल के अंदर आप अपने सारे ड्रीम्स को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक निर्धारित समय है कि इस समय के अंदर अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है। उसके बाद आपका मर्जी है, आप काम करें तो करें, नहीं करें नहीं करें, आपको पैसा तो आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब तक बन चुका होगा, पैसिव इनकम आ रहा होगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। तो आप उसको बोल सकते हैं कि इट्स ए बिजनेस प्रोजेक्ट जो अभी नया लॉन्च हुआ है, क्योंकि विनिंग टीम अभी 5 साल से ही एक्टिव है। तो 5 साल के अंदर अभी नया ही प्रोजेक्ट है ये। तो इतने कम समय के अंदर विनिंग टीम इतना तेजी के साथ ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड में जा चुका है। सबसे बड़ा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर विनिंग टीम की तरफ से हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है इतने फास्ट तरीके से, क्योंकि इनके पास जो टेक्निक है, जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही फाइनेस्ट उनका एजुकेशन सिस्टम है, जिसको अगर हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत तेजी के साथ हमारा ग्रोथ होकर के हम अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। तो इनविटेशन करने का सिंपल प्रोसेस है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड आप उनको इनवाइट करिए रात को 8 बजे। एंड कैसे कैसे करना है वो सारा हम प्रोसेस आप पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको कॉल करना है, इनवाइट करना है, यानी कि कॉलिंग करना ही काम है मेन। उसके बाद जब कॉल करेंगे तो उनको पूछेंगे कि जूम ऐप आपने डाउनलोड किया है, कि आपके पास जूम ऐप है। अगर वो बोलते हैं कि यस मैं ऑलरेडी जूम ऐप मेरे पास डाउनलोडेड है एंड मैं इसके बारे में जानता हूँ, अगर वो ऑलरेडी अवेयर हैं तो तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो नए हैं जूम ऐप के लिए तो पहले आप उनका जूम ऐप डाउनलोड करवाइए। उनको बोलिए कि आप प्ले स्टोर में जाइए एंड इस तरीके से जूम ऐप लिखिए, तो आप इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे। उनको डाउनलोड करवाइए एंड अगर वो नए हैं तो उनके साथ एक बार रिहर्सल भी करिए। आप उनको एक जूम मीटिंग का लिंक बना के भेजिए। उनको बोलिए कि मैं आपके साथ एक बार कनेक्ट हो जाता हूँ, आपका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपको मैं रात को जो 8 बजे हमारा मीटिंग होगा उसका लिंक भेज पाऊंगा, क्योंकि हमारे ये नियम में आता है। नहीं तो 8 बजे अगर आप सोचेंगे मेरा साउंड नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, तो कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी लोग मीटिंग के अंदर बिजी होंगे। तो इसीलिए हम पहले आपका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आप उनके साथ रिहर्सल कर सकते हैं। अगर आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजना नहीं आता है तो आपके सीनियर आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप जूम मीटिंग का लिंक बना के उनको शेयर कर पाएंगे। सो आप अपने सीनियर से इसमें हेल्प ले सकते हैं। फिर जब अगर उनका इंस्टॉलेशन वगैरह हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, रिहर्सल हो चुका है, तो उनको आपको क्या करना है, जूम मीटिंग का लिंक रात के 8 बजे का जो भी आपके सीनियर की तरफ से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो जूम मीटिंग का लिंक उनको भेजेंगे आप। लेकिन एक काम और करना है कि जूम मीटिंग मतलब सपोज करिए 8 बजे आपका मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो 5 या 10 मिनट पहले उनको दोबारा एक बार कॉल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ठीक है हम 8 बजे आ जाएंगे, लेकिन वो इतने काम पे टीवी देखने में बिजी हैं, कुछ मतलब अपने बच्चों के साथ फैमिली में बिजी हो गए, या कुछ और कहीं कुछ काम में ऑक्युपाइड हो गए, तो हो सकता है बहुत सारे लोग को याद ना रहे। तो आपको क्या करना है, ठीक 8 बजने से अगर आपका 8 बजे मीटिंग है तो 10 मिनट पहले उनको कॉल करना है। कॉल करके बोलना है कि आपका 8 बजे से मीटिंग हमारा जो स्टार्ट होगा उसमें आप 2 मिनट पहले ही एंट्री कर लीजिएगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा। और मैंने आपका नाम रजिस्टर करवा दिया है, आपका नाम हमने रजिस्टर करा दिया है, क्योंकि सिलेक्टेड लोगों के साथ ही वो मीटिंग हो रहा है। तो आप मीटिंग के दौरान आपको म्यूट रखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे अपना जो भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिख लीजिएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद फिर हम आपसे अपने सीनियर की बातचीत करवा देंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप उनसे पूछ पाएंगे। इस तरीके से आपको एक रिमाइंडर कॉल करना है 10 मिनट पहले। ये बात मॉर्निंग में, आफ्टरनून में नहीं करना जब आप लिंक भेज रहे हैं, जस्ट 10 मिनट पहले करना है, ताकि उसका एक रिमाइंडर भी हो जाए
2 मिनट पहले वो घुस जाए एंड उसको बोलना है कि बिजनेस अटायर में बैठना है, शर्ट या टी शर्ट डाल के बैठना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैजुअली बेड पे लेट करके देखते हैं एंड ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो कैमरा कभी कभी स्पीकर बोलता है कि कैमरा सब लोग ऑन करिए, तो वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन पे हो सकता है। तो आपको पहले से गाइड कर देना है 10 मिनट पहले कि आप ड्रेस कोड में रहिएगा, यानी कि आप मतलब जरूरी नहीं है कि आप टाई लगाएं एंड कोट पहने, लेकिन एक टी शर्ट या शर्ट डाल के रहें एंड टेबल पे बैठें, बेड पे ना बैठें। इस तरीके से आप उसको, क्योंकि बोल सकते हैं कि बिजनेस मीटिंग है एंड इससे आपका एक बहुत बड़ा इनकम स्टार्ट हो सकता है, तो लेटेस्ट टेक इट सीरियस। तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो वो भी समझेंगे मैटर को, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इस सब चीजों को, बातों को समझेंगे। तो इस तरीके से आप उनको रिमाइंडर दे सकते हैं। लेकिन ये बात सुबह और आफ्टरनून में जब आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, उस टाइम पे ये सारी बातें नहीं करनी है। जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ये सारी बातें करके आपको क्लियर करना है। यस, तो मीटिंग का लिंक आपने भेज दिया, तो वो मीटिंग में आकर के पूरा बिजनेस देखेंगे, प्रेजेंटेशन, कोई ना कोई स्पीकर होगा जो पूरा फुल प्रेजेंटेशन उनको देंगे। उसके बाद स्टार्ट होता है रियल काम, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। अगर आपको फॉलो अप करना है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो जल्दी जल्दी सीख लेना है। एंड जब तक आप सीख नहीं लेते हैं तब तक अपने सीनियर से आपको उनका फॉलो अप करवाना है। सपोज करिए रात को 8 बजे आपने मीटिंग उन्होंने देखा, रात के 9 बजे, तो हो सकता है कि 9:30-10 बजे फोन करना थोड़ा ऑड हो सकता है, उनके आपके और उनके रिलेशनशिप के ऊपर होगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं आज फोन करना ठीक नहीं रहेगा, तो अगले दिन आप 10 बजे 11 बजे फोन कर सकते हैं एंड आप बोल सकते हैं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मैं अपने सीनियर के साथ आपको कनेक्ट करता हूँ, और आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने सीनियर को ऐड करके उनके साथ बात करवा सकते हैं। उनके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आपके सीनियर उनको आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉलो अप करवा सकते हैं। एंड फॉलो अप करने का कुछ और तरीका भी है, जैसे हमारा प्रोडक्ट का डेमो वीडियो है, प्रोडक्ट का कंपैरिजन का, जैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट है एंड हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज, दोनों का कंपैरिजन के लिए वीडियो है हमारे पास। वो वीडियो उनको प्लान देखने के बाद भेज देना है। प्लस हमारे पास एक ऐसा भी वीडियो भी है जिसमें हम डेमो दिखाते हैं। डेमो में क्या होता है, जैसे हमारा जो बाजार का प्रोडक्ट हम लेके आते थे अभी तक, उसमें वो केमिकल वाला प्रोडक्ट है एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो दोनों का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि इसमें केमिकल है एंड इसमें नहीं है, तो लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी आप फॉलो अप के वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है डेमो का, तो आप अपने सीनियर से उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो एक हो गया प्रोडक्ट कंपैरिजन का वीडियो फॉलो अप के लिए, दूसरा हो गया प्रोडक्ट का डेमो का वीडियो, तो वो डेमो का वीडियो भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा वीडियो आप यूज कर सकते हैं, सपोज करिए कोई टीचर को आपने प्लान दिखवा दिया, तो आपको क्या करना है, ऐसा आप कोई टीचर ढूंढिए, एक ऐसा टीचर ढूंढिए जो वेस्टेज के अंदर कामयाब हुआ हो। तो आप जाएंगे वेस्टेज यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्च करिए वेस्टेज सक्सेस प्रोफाइल ऑफ टीचर, तो आपको कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जो सक्सेसफुल है उनका एक वीडियो आप पहले खुद देखिए कि हाँ भाई किसी और को भेजने लायक है कि नहीं है। आप जब देख लेंगे आपको लगता है कि यस इससे इम्पैक्ट बन सकता है, तो आपको वो वीडियो उनको भेजना है, अन्यथा नहीं भेजना है। फिर आपको कुछ और सर्च करना है, या फिर अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि वो टीचर हैं तो उनको कौन सा वीडियो भेजना अच्छा रहेगा। पहले आप खुद भी सर्च करिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से आप उनको पूछ सकते हैं। सपोज करिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो सबके लिए अलग अलग वीडियो आपको भेजना बेटर रहेगा। अगर आप कोई डॉक्टर है और उसको आपने भेज दिया टीचर का, तो वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो जिस प्रोफेशन के अंदर, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का भेजना है। अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है एंड वो लग रहा है कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे लोग को भेजना है जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी वेस्टेज बिजनेस के अंदर कामयाब हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे एक मोहम्मद मोइन है, तो मोहम्मद मोइन जो है, उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो रेलवे के पटरी पे टी शर्ट बेचते थे। जैसे लोग होते हैं ना रेलवे में घूम घूम के टी शर्ट वगैरह, कपड़े वगैरह बेचते हैं, वैसे वो करते थे। तो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं, ना हिंदी उनको प्रॉपर लिखने आता है, ना इंग्लिश लिखने आता है, केवल उर्दू आता है और हिंदी बोलने आता है। लिखने के लिए केवल उर्दू आता है एंड बोलने के लिए केवल हिंदी आता है। तो ऐसे व्यक्ति भी आज इस बिजनेस के अंदर करीबन 6-7 लाख रुपए का पर मंथ के इनकम पे पहुंच चुके हैं। बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ तक कि लग्जरी उनके पास एक गाड़ी भी अभी फिलहाल में आ चुका है। तो ऐसे लोग अगर लाइफ अपना चेंज कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ऐसे ही एक प्रोफाइल है मिस्टर प्रेमराज जायसवाल, जो कि पहले मुंबई के अंदर रहते थे एंड आइसक्रीम बेच करके अपनी जीवनी को चलाते थे।
लेकिन जब उन्होंने वेस्टीज के अंदर कदम रखा तो आज बहुत बड़े लेवल पे लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं एंड साथ में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। मैं भी उनको बहुत एडमायर करता हूँ एंड उनके जो ट्रिक्स होते हैं, जो बातचीत करने का, स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करने का जो तरीका होता है, बहुत मार्वलस है उनका। आप सुनिएगा, उनको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। विनिंग टीम यूट्यूब पे जब जाएंगे आप तो आपको उनका प्रेमराज जायसवाल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। ऐसे अनेकों पर्सनालिटी हमारे वेस्टीज में है, विनिंग टीम के अंदर है। आप उनको सर्च करिए एंड आप उसको वीडियो को सेव करके कहीं रख लीजिए एंड जब आपके जो प्रोस्पेक्ट मिले उसके हिसाब से आप उनको वो प्रोस्पेक्ट का वीडियो भेज सकते हैं। उसके सिमिलर यानी कि उनके प्रोफेशन को मैच करने वाला जो वीडियो है वो आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कोई एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर है तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का टेस्टिमोनियल है, जिसमें एमजी राय एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ऑल ओवर इंडिया में उनका लेवल, उनका एक मान है, सम्मान है। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का शपथ ग्रहण हो रहा था उनको वहां पे बुलाया गया था। तो ऐसे डिग्निटी हमारे साथ में है, जो कि वाराणसी के अंदर सबसे बड़ा उनका कह सकते हैं कि नर्सिंग होम, हॉस्पिटल वगैरह उनका सेटअप है, सब कुछ वेल सेटल्ड है। लेकिन फिर भी इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर बहुत कामयाब है, बहुत सारे लोग इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो वो काम कर रहे हैं वहां से वो एक्टिव इनकम उनको मिलता है, लेकिन यहाँ से उनको पैसिव इनकम मिल सकता है। यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसपे हम बाद में लेटर ऑन 4 साल 5 साल के बाद काम करें चाहे नहीं करें, हमें पैसा आता रहेगा, हमारे फैमिली को एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप फॉलो अप करना है एंड फॉलो अप जब करेंगे तो किसी के पीछे नहीं पड़ना है। उसको ये नहीं लगे कि यार वो मेरे ये तो पीछे ही पड़ गया है, ऐसा काम नहीं करना हमें। हमें केवल फॉलो अप का मीनिंग है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन उनके यहाँ तक पहुंच जाए एंड उसके जैसे सपोज करिए आपने आज उन्होंने प्लान देखा तो कल ही आपने सारा वीडियो डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आप 1 या 2 वीडियो दिन भर में डालिए इंटरवल पे एंड देन सेकंड डे में 1 या 2 वीडियो डालिए। ऐसे करके 2-3 दिन में उनको आप फॉलो अप करिए ना, क्यों इतना हड़बड़ी है। यस, तो लोगों का मानसिकता को समझते हुए अपने आप को करना है। कहीं सपोज करिए कि आपने बहुत ज्यादा बिजनेस शुरू कर दिया तो वो इरिटेट हो जाएंगे, तो इस तरीके से काम नहीं करना। ज्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं, दमादम वीडियो पे वीडियो भेजते रहते हैं, ऐसा काम नहीं करना हमें। ऐसा भेजना है कि अगर आप भी सोचे कि आप अगर किसी की जगह होते तो आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते। आपको अगर इरिटेशन महसूस होता तो इसका मतलब उसको भी होगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा उनके प्लेस पे रख के अपने आप को आप देख सकेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, राइट फॉलो अप करना है एंड अपने अपलाइन से अगर आप बात करवा दें, अपने सीनियर से बातचीत करवा दें इनिशियल लेवल पे, तो ये बेटर होगा। आप भी सीख पाएंगे कैसे आपके सीनियर उनको फॉलो अप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अगर वो रेडी हो जाए, यस करते हैं, तो उनको हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? मोबाइल ऐप हमारे पास है, वेस्टीज ऐप एंड वेस्टीज पीओएस। तो वेस्टीज पीओएस से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। एंड ऐड डिस्ट्रीब्यूटर जब आप कर देंगे, यानी कि उनका जब आईडी क्रिएट कर देंगे, तो उस आईडी को फिर हमें केवाईसी करना पड़ता है। तो उसी वेस्टीज पीओएस में केवाईसी करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम किसी को रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, वो 1-2 ट्रेनिंग आपको बता देंगे, 1-2 वीडियो भेज देंगे, जिससे आप उसको सीख सकते हैं। एंड अगर इनिशियली कोई दिक्कत आए तो 1 या 2 बार तो अपने अपनाइन से, अपने सीनियर से आप बनवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत नॉमिनल सा चीज है, कोई ऐप के बारे में सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप तुरंत 1-2 बार कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सीख लेना है कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको हमें क्या करना है, उनका प्रोडक्ट को परचेज करवाना है, ताकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। क्योंकि आपको आईडी बनाने से आपका पास पैसा आने वाला नहीं है या उनके पास पैसा पहुंचने वाला नहीं है। आपको उनको प्रोडक्ट परचेज करवाना है, तो उनको भी कुछ प्रॉफिट आएगा एंड आपको भी प्रॉफिट आएगा। तो प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे तो टर्नओवर जनरेट होगा एंड टर्नओवर के बिना पैसा आने वाला नहीं है वेस्टीज के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई मेंबरशिप गेम नहीं है, चेन सिस्टम नहीं है। तो प्रोडक्ट परचेज उनका आपको करवाना है एंड उसके बाद कराना है उनका ट्रेडिंग। जैसे आपका ये 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आज आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो चुका है कि यस, मैं अब थोड़ा चीजें समझने लग गया हूँ, इसका टर्मिनोलॉजी क्या है वो समझने लग गया हूँ, एंड अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, विनिंग टीम क्या होता है, वेस्टेज हमें कैसे हेल्प करेगा, ये सारे चीजें आप जान चुके हैं। कैलकुलेशन तक समझ चुके हैं कि मुझे अगर कैलकुलेट करना हो कि मुझे कितना पैसा आएगा, वो भी आप सक्षम हो चुके हैं। तो आप 9 टाइप्स ऑफ हमारा जो इनकम है वो सारी चीजें आप जान चुके हैं। तो ये ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड यहाँ पे आता है, कैसे ये सारे फंड को यूज करके कितने सारे लोग आज ऑलरेडी ट्रेवल फंड के थ्रू फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, कार फंड के थ्रू कार ले चुके हैं, घर हाउस फंड के थ्रू घर अपना बना चुके हैं। तो जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है।
तो इसी तरीके से जब आप दूसरों को भी ये ट्रेनिंग करवाएंगे तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड वो आपके साथ फिर कंधे से कंधे मिला के फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इतने आसानी के साथ किसी को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देना है। उनको इसका इम्पोर्टेंस बताना है कि हम केवल सीरियस लोगों को ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। एंड हमने अपने सीनियर से बातचीत किया था इसके लिए, आपके लिए, एंड उन्होंने कहा कि यस आप उनको दे सकते हैं। तो आपको मेरे सीनियर ने बताया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। एंड उनको बोलना है कि हम सबसे पहले आपको एक चैप्टर नंबर 1 यानी कि लेसन नंबर 1 देंगे एंड इसके वीडियो जब आप देखेंगे ये 30-35 मिनट का वीडियो होगा, उसमें अंतिम में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट अगर आप सबमिट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपने वो वीडियो देखा है। एंड जो लोग, क्योंकि जो सीरियस लोग हैं उनके साथ हमें काम नहीं करना है, तो अगर आप सीरियस है तो पूरा वीडियो देखेंगे, देखने के बाद जो असाइनमेंट है वो सबमिट करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट लेसन का जो वीडियो है वो भेज देंगे। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके वीडियो पर डे, एक वीडियो से ज्यादा नहीं भेजना है। अगर वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं बोले कि मुझे दूसरा चैप्टर भी आज ही दे दो, तो नहीं देना है। आपको एक एक दिन करके 10 दिन के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है, क्योंकि वो नए है ना, सारी चीजों को एक साथ देखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे एंड फिर उनके माइंड में इतनी जल्दी चीजें ग्रैब करना मुश्किल हो जाएगा। उनको बोलना है कि आप वीडियो देखिए, अपने डायरी में नोट्स बनाइए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कर पाए। तो इस तरीके से बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका आप कंप्लीट करवाइए 10 दिन का। लेकिन ट्रेनिंग करवाते हैं, उनका बिजनेस भी तो स्टार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि बिजनेस करने से पैसा आएगा, ट्रेनिंग करने से तो पैसा नहीं आएगा। हाँ, हम एलिजिबल हो पाएंगे, ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा माइंड पावर, हमारा माइंड सेट तैयार हो पाएगा बिजनेस करने के लिए, लेकिन हमें ट्रेनिंग करते करते बिजनेस भी स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले ट्रेनिंग कर लेंगे तब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। जब ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे साइमल्टेनियसली हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा? उनको बोलना है आप केवल 10 आदमी का कॉन्टेक्ट नंबर पहले दीजिए मुझे। आपको उनसे 10 आदमी का कॉन्टेक्ट नंबर लेना है एंड उनके बिहाफ पे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे उनसे आपने 10 नंबर का कॉन्टेक्ट लिया, जो लोग की ज्वाइनिंग निकलेगी आप उनके नीचे ही डालेंगे आप, क्योंकि वो उनके कॉन्टेक्ट है। लेकिन उनको ये 10 कॉन्टेक्ट लेके उनको हम जब उनके साथ काम करेंगे तो जिस व्यक्ति को लेके आए बिजनेस के अंदर, उसको उस प्रोसेस के अंदर सिखाना भी है प्रैक्टिकली, क्योंकि उनको हमें ट्रेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें करना कैसे होगा? फिर वापस से वही लिस्ट बिल्डिंग, आपने 10 कॉन्टेक्ट इनसे लिया एंड अपने डायरी में अपना नाम लिखा मिस्टर ए के ये 10 कॉन्टेक्ट है। फिर उनको आपने कॉल किया, जैसे आपने अपने कॉन्टेक्ट को कॉल किया था वैसे ही जो आपके ज्वाइनिंग जो निकलेगा, जो यस कर रहा है, उसको भी तो हेल्प करना आगे बढ़ाने के लिए। उनको हेल्प करेंगे तो आपका हेल्प तो अल्टीमेटली होना ही है। तो हमें क्या करना है? उनको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? वो जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा संकोच होता है कि कैसे करें, किसी से बात कैसे करें। तो स्टार्टिंग में आप उनके बिहाफ में कॉल करिए, लेकिन उनको आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे रखिए ताकि वो सीख सके कि कॉलिंग कैसे किया जाता है। आप बोले कि मैं 1, 2, 3 कॉलिंग आपके बिहाफ में कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको ही करना पड़ेगा। तो आपने लिस्ट बना लिया है 10 आदमी का, फिर उसमें से आपने 2-3 आदमी का उनके साथ उनके कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनके साथ बातचीत किया, उनको इन्वाइट किया कि मैं इस तरीके से यहाँ से बोल रहा हूँ, हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एंड मिस्टर ए ने आपका मुझे रेफरेंस दिया है कि आप भी अपने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अपना एग्जिस्टिंग जो अपना प्रोफेशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप कुछ एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाहेंगे? तो क्या बोलेगा? यस। और आपने मिस्टर ए का रेफरेंस दिया, वो उनको जानते हैं, तो उनको ये भी नहीं लगेगा कि कोई रैंडम ऐसा कोई फ्रॉड कॉल है, ऐसा उनको समझ में आ जाएगा कि यस कोई जान परिचित कई लोग हैं। तो फिर उनको आपने कॉल किया तो उनको बोलना है कि रात को 8 बजे हमारा मीटिंग होगा, उसमें आप आ सकते हैं एंड सिलेक्टेड लोगों को हम बुला रहे हैं। तो इसीलिए मिस्टर ए ने बताया कि आप बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है आपका, या आप ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था इसलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको आप कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। फिर आप उनको पूछ सकते हैं जूम ऐप डाउनलोड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जूम ऐप डाउनलोड करवाना है, फिर उनका रिहर्सल करवाना है, रिहर्सल करके फिर जूम मीटिंग का लिंक भेजना है, लिंक भेजने के बाद उनको फिर जूम मीटिंग में रिमाइंडर कॉल करना है, रिमाइंडर कॉल करने के बाद उसको प्लान दिखाने के बाद प्रेजेंटेशन जब दिखा देंगे प्रेजेंटर, तो फिर उनका फॉलोअप करवाना है अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से। फॉलोअप करवाने के बाद क्या करना है? उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन करके क्या करना है? ट्रेनिंग करवाना है, बीटीपी करवाना है, बीटीपी होने के बाद क्या करना है? उनसे भी 10 कॉन्टेक्ट निकालना है। तो इस तरीके से आपको डेप्थ में जाते रहना है, नीचे जाते रहना है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। तो ये एक फॉर्मूला मैंने बताया जो एवर एंडिंग प्रोसेस है। ये 10 आइटम आपको हमेशा करते रहने पड़ेंगे। क्या क्या करते रहना पड़ेगा? ये हमने जो स्टार्टिंग में देखा था,
ऑनलाइन डिजिटल 10 स्टेप्स। तो लिस्ट बनाना, इनवाइटिंग करना यानी कॉलिंग करना, जूम ऐप डाउनलोड करवाना, रिहर्सल करना जूम पे, जूम मीटिंग का लिंक भेजना, विथ 10 मिनट पहले फॉलो अप करना, उसके बाद उसको मीटिंग में प्लान दिखवाना, फिर उसका फॉलो अप करना, रजिस्ट्रेशन कराना, प्रोडक्ट परचेज करवाना, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, फिर उसका 10 कॉन्टेक्ट निकालना, ताकि उसका भी कुछ ज्वाइनिंग अगर आ जाए तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो इनिशियली फिर आपके साथ वो कंधे से कंधे मिला के काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह के सारे प्रोसेस हैं जो आपको ऑनलाइन करना है, घर पे बैठे बैठे ये सारे काम करना है फोन पे। यस, तो उसमें से कुछ लोग आपको ना भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि जितने लोग आप फोन करेंगे सारे के सारे लोग आपको हाँ बोलने वाले हैं, कुछ लोग उसमें से ना बोलेंगे। ऐसे तो हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है, 90% लोग हमारे साथ ये बिजनेस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने का तो उसको प्रोडक्ट मिल जा रहा है, ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो ऑलरेडी वो खरीद ही रहा था कहीं ना कहीं से। अगर वो हमारे से नहीं लेगा फिर भी तो अगले महीने साबुन तो यूज करेगा ना, पेस्ट तो यूज करेगा, चाय पत्ती तो यूज करेगा, कुकिंग ऑयल तो लेके आएगा, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, पोछा लगाने का, घर का सामान तो वो कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहा है ऑलरेडी। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ से ले लो, आपको एक इनकम करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यानी कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इतना सिंपल है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। वो पुराने कुछ किसी का सुने रहते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, चेन सिस्टम होता है, उसके प्री थॉट्स के वजह से वो डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं करना है। तो हो सकता है कि किसी का टाइम अभी नहीं आया हो, तो अब ऐसा तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ना कर रहा है तो ना से हमें प्यार करना है, ऐसा नहीं करना अरे बाप रे हमें मना कर दिया अब हम नहीं करेंगे बिजनेस, ऐसा थोड़ा ना होता है। बिजनेस के अंदर बिजनेस का एवरेज गेम होता है। हर दुकान वाला अगर कोई कस्टमर आया उससे सामान नहीं लिया तो दुकान बंद थोड़ा ना करता है, वो नेक्स्ट कस्टमर का वो इंतजार करता है। इसी तरीके से आपको भी अगर किसी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है तो आपको नेक्स्ट फिर करना है, करता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको अपना मेंटल अपना माइंडसेट बनाना है। और आपको ये जो नो है ना, इसको आप समझ सकते हैं कि ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। कैसे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपसे। सपोज करिए आपने टारगेट बनाया है कि मुझे 100 लोगों से बात करना है, मुझे ब्रोंज डायरेक्टर बनना है, तो आपको 100 लोगों से बातचीत करना है। अब 100 लोगों में से आपको हो सकता है कि 50 लोग ही ज्वाइन करें, तो आप यस नो करते हुए जाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि पहले 50 आपको नो कर दे, पहले ही 50 वाले नो आपको कर दे, 51 जो व्यक्ति था वो आपको यस करता, यानी कि एक व्यक्ति अगर आपको ना कर रहा है इसका मतलब आप टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। 2 व्यक्ति अगर आपको ना कर रहे हैं इसका मतलब आप टारगेट के और करीब पहुंच रहे हैं, यानी कि नो करने का मतलब क्या है, आपका एक स्टेप अहेड। बहुत सारे लोग यहीं पे डर जाते हैं एंड बिजनेस करना छोड़ देते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, 2-4 लोग मना कर देते हैं, बस टाइम फिस। यही सबसे बड़ा गलती है। एंड ज्यादातर लोग इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं, नो से डरते हैं। हमें तो नो से प्यार है, क्योंकि हमें पता है कि 10 लोग ना करेंगे तो एक आदमी हाँ करेगा, तो जब 10 नो हम सुनेंगे तभी तो एक हाँ सुनेंगे। यानी कि अगर हमें एक हाँ सुनना है तो 10 नो सुनना पड़ेगा, एंड 10 नो सुन रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं, एक हाँ मेरे को मिलने वाला है, तो एक हाँ सुनने के लिए 10 नो तो सुनना पड़ेगा। तो इस माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, लंबे समय तक काम कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ दिनों के बाद आपका भी शटर बंद हो जाएगा यानी आप घर बैठ जाएंगे, यार नहीं होता मेरे से, ऐसा हो सकता है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है, जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ कर सकती है, एक स्टूडेंट कर सकता है, एक गरीब व्यक्ति कर सकता है और अपने लाइफस्टाइल को पूरा एनहेंस कर सकता है, एक पटरी पे टी शर्ट बेचने वाला कर सकता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति कर सकता है, इंजीनियर कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है। हमारे साथ बहुत सारे साइंटिस्ट है जो इसमें एसोसिएटेड है, बिजनेस क्लास के लोग एसोसिएटेड है, इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएटेड है, बहुत सारे बिल्डर एसोसिएटेड है, प्राइवेट जॉब के प्रोफेशनल हमारे साथ है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि हर प्रोफाइल के लोग इसमें सक्सेसफुल हैं। लेकिन शर्त क्या है कि उनको इसमें लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशन एकदम अलग है, इसको सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए अगर वो रेडी है एंड कमिटेड है कि यस मुझे करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा, अपने गोल्स को अचीव करना है, मुझे कुछ लाइफ के अंदर बड़ा करके दिखाना है, अगर ऐसा माइंडसेट है तो अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे। वो 90% के जो हमारा रेशियो है, जो नेचर का विधान थे उसमें से निकल पाएंगे, एंड वो 10% जो रिच एंड सक्सेसफुल लोगों का कैटेगरी है उसमें वो पहुंच पाएंगे। तो सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जो लोग कंसिस्टेंट काम करेंगे एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उनको होगा तभी वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, सारे लोग मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी अपना माइंडसेट बनाना है
कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, हमें अपने लाइफ के सारे गोल्स को यहाँ पे पूरे करने हैं। अपने लाइफ में जो भी हमने ड्रीम देखा था वो सारा का सारा इस अपॉर्चुनिटी की तरफ पूरा के थ्रू हम पूरा करेंगे। तो जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से। तो आज का असाइनमेंट क्या होगा? आज का असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। आपको इनेरवा ब्रेकफास्ट सीरियल के ऊपर एक वीडियो बनाना है। इनेरवा ब्रेकफास्ट सीरियल एक्चुअली में एक जैसा कॉर्नफ्लेक्स होता है उस टाइप का ही इसमें हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स जैसा चीज है, जिसको मुसली बोलते हैं, या आप बोल सकते हो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का मिश्रण है। तो एक चीज नहीं है, वो बहुत सारे चीजों का मिश्रण है। एंड उसके अंदर पूरा उसके बारे में आप स्टडी करिए, आप रिसर्च करिए। एंड वेस्टीज वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि ये कितना यूजफुल है एंड इसको लेने से क्या फायदे आपको होंगे, एंड इसको कैसे हम अपने ब्रेकफास्ट के जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अपने ब्रेकफास्ट मील को हटा के इसको आप ब्रेकफास्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, लाल चाय के साथ भी ले सकते हैं, दूध चाय के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी में भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी करके ले सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगा एंड फैट्स कम होगा। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा रिसर्च करना है कि इनेरवा ब्रेकफास्ट सीरियल का क्या फायदे हैं। तो आपको 1 मिनट का वीडियो उसको बनाना है एंड अपने सीनियर को भेजना है। अगर आप भेजेंगे तो आपका सीनियर आपको क्या करेगा, एक और लेसन भेज देगा। तो इस तरीके से आपको जो लास्ट हमारा पड़ाव है लेसन 10 वो आपको मिलने वाला है एंड उसके लिए आप डैम एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि जो 10वां है वो बहुत ही दमदार है। यस, तो आइए अब हम फाइनल पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है लेसन 10 में, जो आपको नेक्स्ट लेसन मिलने वाला है। एंड ये बेसिक ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यस, मैं अब थोड़ा सा जानकारी तो रखता हूँ वेस्टीज के बारे में। आप एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे झलकेगा, आपके आंखों के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। एंड आप जब किसी से बात करेंगे तो आपको पता रहेगा कि यस, कुछ लोग तो मुझे ना करेंगे, मुझे पता है, कुछ लोग हाँ भी करेंगे। एंड वो हाँ करने वाले लोग काफी हैं मुझे क्राउन तक पहुंचाने के लिए, ड्यू सीट तक पहुंचाने के लिए। यस, सो विद दिस थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ इंटरेक्ट करके। इंटरेक्ट अभी तो वन साइडेड है, लेकिन मुझे पता है जैसे ही आपका ये 10 चैप्टर कंप्लीट होगा आप मुझे खुद फोन करेंगे कि सर आपका ट्रेनिंग लिया था हमने, हमें बहुत अच्छा लगा एंड आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस वेस्टेज बिजनेस को बिल्डअप कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप जब ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो अपने सीनियर को आपको फोन करना है, फोन करके उनको धन्यवाद करना है एंड धन्यवाद करके बताना है कि वाकई में ये लाइफ चेंजिंग बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरे लिए, एक स्टार्टअप के लिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे मुझे पता चल गया कि मैं कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकता हूँ। तो विद दिस थैंक यू सो मच। आप सबको मैं विश करता हूँ कि आपके जीवन में जल्दी से जल्दी तरक्की आए, आप बड़े बड़े पिंस को अचीव करते हुए, इनकम टारगेट को अपने अचीव करते हुए अपने लाइफ के जितने भी ड्रीम्स है उसको सारे के सारे आप यहाँ पे पूरा करें। विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।